वो जब तरबूज वाला हुआ था तो 1-2 वीक नहीं खाया तरबूज, बट हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे लाइक दिस एंड व्हाट इज द गारंटी, यू नो? ये पपाया है, पपाया 100% केमिकल है। जब वाटरमेलन में लेके गई थी, वाटरमेलन को मैंने काटा और उसमें पानी में डाला तो उसमें से कलर छोड़ा। ट्रस्टेड कोई है ही नहीं ना, जो है रोड पे है, मिल रहा है, दे रहे हैं। सिर्फ कहने की बात है, जब से ये मोबाइल और न्यूज़ चली हुई तब से कहते हैं लोग केमिकल है या वो है, कुछ नहीं होता। जैसे ही हमने लेकर गए, नेक्स्ट डे देखा तो उसके अंदर जो है फफूदी और हार्ड, एकदम हार्ड था। पपीता नहीं तो सॉफ्ट होना चाहिए, अंदर से एकदम वाइट कलर का निकला वो। क्या करते हैं लोग, पहले चिकन खाया, मटन खाया, गर्म चीज़, उसके बाद खा लिया तरबूज ठंडा, कुछ ना कुछ तो असर देगा ना। तो आप ये कह रहे हैं जो मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो लोग पहले बिरयानी खाए थे और उसके बाद रात को तरबूज खाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले गर्म खाया फिर ठंडा खाया, इस वजह से रिएक्शन हो गया? चूहे का जहर तो दुकान वाले तो नहीं मिलाए होंगे ना, ऑब्वियसली कोई घर वाला ही मिलाया होगा, या घर वाला मिलाया था, या कोई भी मिलाया होगा ना। गर्मियों का सीज़न जैसे ही शुरू होता है तब से ही जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें मिलावट की जो खबरें हैं वो सामने आने लग जाती हैं। अभी रिसेंटली आप सबने सुना होगा कि जो खीरे हैं, जो क्यूकम्बर्स हैं, उन्हें और ज़्यादा डार्क ग्रीन या बहुत अच्छा और फ्रेश दिखाने के लिए एक कलर करते हुए एक जो वीडियो है वो वायरल होता है। और दूसरा अभी रिसेंटली मुंबई केस जो शायद आप सब ने सुना होगा, उसमें जो तरबूज था उसके अंदर रैट पॉइजन यानी चूहे मारने का जो जहर होता है वो मिलाया गया था। तो अक्सर ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आती है, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में। तो आज दी एज की टीम आई है ऑन ग्राउंड, कुछ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो वेंडर्स है, कुछ कस्टमर्स है, उनसे बात करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सच में ये जो रिपोर्ट्स जितनी भी आ रही है उस पर उन लोगों का क्या असर पड़ रहा है, क्या वो फिर भी तरबूज, खीरे, ऐसी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है क्या वो उसे ख़रीद रहे हैं या नहीं, और वेंडर्स का क्या कहना है इस पूरी मिलावट पे, ये जो केमिकली इंजेक्टेड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उन पे क्या कहना है। तो आंटी जी आपने लिया है, क्या गारंटी है कि ये केमिकल वाला नहीं है? ये वहाँ से कश्मीर से पैक होकर आता है, इसको पैक बिना केमिकल के जो पता चल जाता है कि आप जो है पकने के बाद ये तुरंत केमिकल लगाने के बाद 1 दिन क्या 1 घंटे भी नहीं रुकता है। अच्छा, ये हाँ, लेकिन तरबूज तो चल जाता है केमिकल लगाने के बाद कई दिनों तक। हाँ, तरबूज चल जाता है, खरबूजा चल जाता है, आम चल जाता है, पर आप जितनी भी बेरीज होंगी ना, रेड बेरीज, ब्लू बेरीज, वो बिना केमिकल के सब चल जाती है। हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तरबूज या आम जो हम ले रहे हैं उसमें केमिकल नहीं है? उसमें केमिकल नहीं है। वो आपको आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये केमिकल वाला है, केमिकल वाला नहीं है? ऊपर की जो टॉप होती है ना, अगर आप देखेंगे उसके टॉप का ब्राउन कलर और ग्रीन कलर से जो तरबूज के ऊपर होती है, उससे आप पहचान कर सकते हैं कि विदाउट केमिकल है या केमिकल नहीं है। अच्छा, फिर भी आप घर जाकर कुछ अपने तरफ से आप कुछ प्रिकॉशन लेती है कि मैं ये कर देती हूँ जिससे साफ हम अच्छा खाना खा सके, क्या करती हैं आप? मैं सारे जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब नमक के पानी में 2 घंटे सोक करके रखती हूँ। अच्छा, उसके बाद फ्रेश वाटर से वॉश करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको मिला है कोई खराब फल या कोई केमिकल वाला फल, जैसे तरबूज कलर वाला? जैसे मैं अभी किसी महिला से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तरबूज को काटा और पानी में भिगो के रखा तो उसमें से लाल लाल रंग निकल रहा था। आपके साथ कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? पपीते के साथ हुआ है। क्या हुआ? हाँ, पपीते के साथ हुआ था कि लगा कि हमें जो है ये विदाउट केमिकल है, पर वो जैसे ही हमने लेकर गए, नेक्स्ट डे देखा तो उसके अंदर जो है फफूदी और हार्ड, एकदम हार्ड था। पपीता नहीं तो सॉफ्ट होना चाहिए, अंदर से एकदम वाइट कलर का निकला वो, विदाउट येलो की जगह वाइट कलर था, आधा वाइट आधा येलो आधा ऑरेंज कलर, इस टाइप से था। तो आपको फिर पता चल गया कि हाँ ये केमिकल वाला है, क्योंकि पपीता बहुत केमिकल वाला आ रहा है। अच्छा, पपीता के लिए तो हम लोग जो है बहुत कॉन्शियस। ये सब केमिकल वाले हैं, ये बिना केमिकल वाले हैं? ये आप कैसे पता कर पा रहे हैं कि ये बिना केमिकल वाले हैं? बात करके आप निकलवा देते कि बिना केमिकल वाला लाइए। तो भैया जी ये बिना केमिकल है और ये केमिकल वाला है,
केमिकल खत्म कर दिया गया, अभी तो पिछले महीने की बात थी। केमिकल क्या होता है? नहीं बताया तरबूज में कलर होता है या कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता। आप नेचुरली एक तरबूज ले जाइए, छोटी सी एक सुई चुबा के आप रख दीजिए, अगर एक दिन रख देंगे ना, अगले दिन काटेंगे तरबूज अंदर से पूरा पानी पानी हो जाएगा। अच्छा, वो सिर्फ कहने की बातें, जब से ये मोबाइल और न्यूज़ चली हुई तब से कहते हैं लोग केमिकल है या वो है, कुछ नहीं होता। आप खाली हल्का सा कुछ चीज चुबा के और एक दिन रख दीजिए, आप पूरा तरबूज गला हो पाएंगे, एकदम साबुत नहीं मिलेगा आपको। अभी मैं किसी महिला से बात करती हूँ, उन्होंने कहा हम तरबूज को काट के रखे तो उसमें से लाल कलर निकल रहा था, तो आपको लग रहा है वो केमिकल वाला नहीं था? हो सकता है आप जो मर्जी जो दिल करे वो काट के तब ले मैं आपकी दुकान का समझ रही हूँ, आप सही बेच रहे हैं, बट पूरे मार्केट में तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। नहीं, ये गलत बोल रहा है, झूठ है ये, बिल्कुल सरासर झूठ है, झूठ है। बिल्कुल सरासर झूठ है। अगर गलती से भी कुछ चीज चुप जाएगा ना तो तरबूज साबुत नहीं बचेगा, पूरा अंदर से पानी पानी हो जाएगा, गल जाएगा। जब तक उसके अंदर कुछ लगता नहीं है, बिल्कुल टाइट बना रहेगा, नेचुरल रहेगा। वो कहने की बातें हैं जो कह देते हैं इंजेक्शन लगा दिया या कुछ और कर दिया, गलती से नहीं। इसके अंदर कौन खोल के प्रिपेयर कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये तो नेचुरल वहाँ से बन के आ रहा है, ऊपर वाला बना रहा है, वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये सब कहने की बातें हैं जो लोग बाग कह रहे हैं इसमें इंजेक्शन लगा दिया या कुछ लगा दिया। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर जो चाहता है, कोई चाहता है केमिकल लगा हुआ है, घर जाके एक सुई चुबा के इसको रख दे, अगले दिन काट ले, अगर पानी ना हो जाए तरबूज तो मुझे बताए। और पपीता वगैरह? पपीता वगैरह मैम सारा जो भी आता है गाड़ी का पका आता है, जो आते आते पकता है कच्चा, उसके बाद ढेरी लगा के उसमें कार्बेट भी लगती है। कार्बेट तो खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया, पर अब नेचुरल चाइनीज़ पुड़िया चल रही है, उसको लगाया जाता है। उससे भी नहीं होता है कुछ भी, जो होता है पेपर की गर्मी से होता है। पेपर होती है, प्यार होता है, जैसे अपना धान होता है, धान उसका जो प्यार निकलता है, उसको प्यार को लगा के बढ़िया से पेपर लगा के पन्नी लगा के और कम से कम 3 दिन के लिए उसे बांध के छोड़ा जाता है, जो उसमें गर्मी बनती है, उससे गर्मी से पकता है। हाँ, तो पपीता वगैरह किसी में केमिकल नहीं आता, आपका ये कहना है? नहीं लगता है मैम। अच्छा, हाँ, केला एक ऐसी चीज़ है जिसमें पहले से ही जहाँ जो कटता है वहीं पहले पानी में डुबाया जाता है, केमिकल के पानी में डुबाया जाता है, उसके बाद केला लगाया जाता है जिससे कालापन ना आए। आज के लोग वो युवक जो हो चुके हैं, जैसे पहले बर्फ़ का पकता था, पहले बर्फ़ से पकता था केला, कोई केमिकल यूज नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था, बर्फ़ का केला पकता था, उसमें कालेपन का निशान आ जाता चित्री का। तो आजकल जो है आदमी चाहता है सफाई, जैसे ऊपर से साफ हो चाहे अंदर से बिल्कुल सड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी सफाई के लिए ये केमिकल यूज हो जा रहा है। बाकी कोई केमिकल का कोई मतलब नहीं है कहीं भी। फ्रूट में लोग कह रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अगर आप उल्टी चीज़ खा के और कुछ और गर्म चीज़ खा के उसके बाद ठंडा चीज़ खाओगे तो नुकसान तो होना ही है, ये तो आपको भी पता, सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है। अब उसके बाद अगर तरबूज एक ऐसी चीज़ है, पानी की चीज़ है, जिससे ठंडक बनी रहती है शरीर के लिए। पानी आदमी गर्मी पड़ रही है तो पानी के जरिए से खाया जाता है तरबूज। अब उसको ठंडा करके क्यों खाते हैं? क्योंकि गर्म रहता है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, पहले चिकन खाया, मटन खाया, गर्म चीज़, उसके बाद खा लिया तरबूज ठंडा, तो कुछ ना कुछ तो असर देगा ना। तो आप ये कह रहे हैं जो मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो लोग पहले बिरयानी खाए थे और उसके बाद रात को तरबूज खाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले गर्म खाया फिर ठंडा खाया, इस वजह से रिएक्शन हो गया? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे क्या करा उन लोगों ने, क्या नहीं करा है। बाकी मैं यहाँ का बता रहा हूँ अपना, यहाँ की सारी वैसे नेचुरल चीज़ें में अगर कुछ भी चुप भी जाता है ना गलती से तो ये खराब हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। कहने वाली बातें, इंजेक्शन लगा दिया या वो लगा दिया, कुछ नहीं हो। And then whatever precaution you want to take, like वो जब तरबूज वाला हुआ था तो 1-2 वीक नहीं खाया तरबूज, but how long can you stay like this and what is the guarantee, you know, कि whatever you are buying in the name of organic, whether it is actually organic or not, and you can't, you know, grow everything on your terrace, that's just not possible. तो I guess हमारी बॉडी में वो इम्यूनिटी भी आती जा रही है इनके साथ में, otherwise what can you do? तो ये सब करने का आप कुछ अपने साइड से टेस्ट करती हैं घर पर कि मैं एटलीस्ट ये एक प्रिकॉशन ले सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, व्हाटएवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आई बाय, मैं उनको एक बकेट ऑफ वाटर में पूरा डाल देती हूँ और 1-2 घंटे तक दे आर देयर, व्हाटएवर एवरीथिंग। आई थिंक पोस्ट कोविड हमने ये करना शुरू कर दिया था। ओके। और उसके बाद हम उनको निकाल के, बस दैट इज़ द ओनली थिंग आई डू, बिकॉज वाटर इज़ द, यू नो, बेस्ट क्लिंजर। राइट, बट बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वी कांट ट्रस्ट, कोई भी चीज़ अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट्स 100% आजकल सब केमिकल बेस्ड आ रहा है। तो आ रहा है, आई थिंक फिर हमारी बॉडी भी वैसी उसी की वैसी होती जा रही है, क्योंकि आप क्या करोगे भाई, इतनी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में कि एक एक चीज़ चेक करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
अब देखिए कि प्लास्टिक का यूज़ बैन है, बहुत दिनों से कर रखा है, पर क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है? अब इनसे जब पूछो कहते हैं कि वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। देखिए मेरे पास एक छोटा सा भी पर्स होता है, उसमें एक क्लॉथ बैग होता है। इवन इफ आई हैव अ क्लच, आई मेक श्योर दैट अ क्लॉथ बैग इज देयर बिकॉज आई डोंट नो व्हेन आई मे नीड दैट। पर हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं नहीं। आप फ्राइडे के बाद या इवन रात में देखिएगा, ये जो प्लास्टिक है ना, ये सारी काउज इसको खा रही होती है। वी हैव गॉट सो मच ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इनसाइड आवर बॉडी। तो आप किस फ्रंट पे आप लड़ोगे? ओनली थिंग इज टू मेक पीपल अवेयर एंड होपफुली कि एज द प्रॉस्पेरिटी कम्स, लोगों में ये सब जो बेसर क्वालिटीज़ हैं ऑफ डिसऑनेस्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, दिस विल गो अवे because you know it's always the greed which you know drives person to the wrong things. आपको satisfaction है, वही है क्योंकि हम अपनी रूट से दूर जाते जा रहे हैं। जो मॉडर्नाइजेशन की जगह पे we don't even understand the term modern. We think कि जो मटीरियलिज्म को हम मॉडर्निज्म उससे हम कंफ्यूज करते हैं, but the thing is कि you have to go and see the things beyond what is you know visible and go deeper। और आप देखिए कि आपका satisfaction level even for them, अपना satisfied रहो। only it is the greed which is you know driving the people to do all these things, right? medicine कहाँ पे आप करोगे? it's not just fruits, everywhere। so we have to fundamentally change our own self। हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो हम मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, और हमने बहुत देख लिया इंडिया में वेल्थ आए अभी 20-30 साल हो गया है। आप देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही हैं। क्या मटीरियलिज्म ने हमको हैप्पीनेस दी है? नहीं दी है ना हैप्पीनेस। दैट इज़ द ओनली वे। और बाकी तो इसके लिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं उसको कम से कम आधे घंटे पानी में डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है मैम? उससे जितना भी ऊपर क्या, क्योंकि जैसे हमने मैंगो लिया, उसको मैंगो लेने के बाद अगर हम उसे चाकू से उसके ऊपर ऐसे करते हैं ना, तो एक लेयर सी उतरती है। अगर वो लेयर उतरती है तो जहाँ बिना लेयर को उतारे तो कम से कम वो आम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी लेयर उतार देते हैं चाकू से तो वो 2 दिन में ही सड़ जाता है। जब आप वाटरमेलन में लेके गई थी, वाटरमेलन को मैंने काटा और उसमें पानी में डाला तो उसमें से कलर छूटा, रेड कलर, तो आप उसके बाद भी वाटरमेलन खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं खरीद रहे। ब्लाइंड ट्रस्ट। और कभी मिलावट वाला आ गया तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना। कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? आप खुद से उपजाएं। नहीं तो आप अपना कोई ऐसे ट्रस्टेड ऐसे वेंडर से लेते हैं क्या आप? नहीं, ट्रस्टेड कोई है ही नहीं ना। जो है रोड पे है, मिल रहा है, दे रहे हैं। जैसा मिल रहा है वैसा। ऑब्वियसली मेरे पास कुछ पैरामीटर है नहीं ना इसको देखने का, एंड आई एम नॉट द टेक्नोलॉजीज ना, लैब टेक्नीशियन तो हूँ नहीं कि मैं इसको चेक करूँ। तो जो मिल रहा है तो ठीक है। तो अभी तरबूज वगैरह का रिसेंट रिपोर्ट्स आया था, वो सुना था आपने? 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें चूहे का जहर वगैरह था। तो चूहे का जहर तो दुकान वाले तो नहीं मिलाए होंगे ना, ऑब्वियसली कोई घर वाला ही मिलाया होगा, या घर वाला मिलाया था, या कोई भी मिलाया होगा ना। दुकान पे तो जहर मिला के तो नहीं देंगे। पर आजकल केमिकल्स वगैरह भी तो डालकर दे रहे हैं मार्केट में। तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं है केमिकल्स? एक भी प्रोडक्ट ऐसा बताओ जिसमें केमिकल्स नहीं है। मिलावट वगैरह की रिपोर्ट्स भी आई थी और आप तरबूज ही ले रहे हैं, तो आपको डर नहीं लग रहा कि कहीं इसमें भी कोई मिलावट या कुछ केमिकल्स ऐसा कुछ ना हो? He is my trusted vendor. हमारी विश्वास की दुकान है। अच्छा। ये लोग बढ़िया सामान बेचते हैं और मैं इन्हीं से रेगुलरली लेता हूँ, कभी शिकायत नहीं आती। कभी शिकायत नहीं आई? अच्छा, बट ये तो जहाँ से तरबूज ला रहे हैं वहाँ से क्या पता किसी ने अगर डाल दिया हो या अच्छा दिखाने के लिए? देखो बच्चे, ये लोग जो है ना अपने ट्रस्टेड लोगों से ही खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है ना, हमेशा एक ही ग्राहक से खरीदते हैं, तो चांसेस मिलावट के मिनिमम रहते हैं। तो फिर आजकल तो मार्केट में बहुत रिपोर्ट आ रहे हैं कि तरबूज वगैरह इन सब में बहुत मिलावट वगैरह आ रही है, जहर डाल रहे हैं चूहों वाला। ऐसा कुछ ना है, इनमें कुछ ना होता है, वो अफवाह है, एक फैलाई हुई अफवाह है। वो तो पूरा टेस्ट किया गया था। 1 मिनट मेरी बात समझो, अगर कोई सब्जी को अगर छेड़ के हाथ रख दो ऐसी गर्मी में सड़ जाती है, और इसमें तो अगर इंजेक्शन लगाओगे, ये तो पानी है, इसके अंदर है क्या, कोई गूदा थोड़ी निकलता है, तो ये तो पानी है, एकदम बन जाता है, खराब हो जाता है। तो अभी बीच में जब तरबूज वगैरह ये सब की रिपोर्ट आई थी तब ऐसा हुआ था कि तरबूज आपके यहाँ पर कम बिके थे या फिर भी बिक्री हो रही थी तरबूज?
सही सही थी। बढ़िया रही। तो जब ग्राहक आते हैं आपसे पूछते हैं कि ये सही तो है ना, केमिकल तो नहीं डाला हुआ, ऐसा कुछ नहीं पूछते? आगे रेगुलेटर ग्राहक हैं बंधे हुए, वो तरबूज, बंधे हुए ग्राहक हाँ हैं। वो तरबूज, विश्वास करते हाँ हैं विश्वास करते हैं, और तरबूज भी बढ़िया आता है यहाँ पे, लोकल वाले आते हैं। अच्छा। आइए सर। आपसे बात कर लूँ सर, आप फ्रूट्स वगैरह खरीदने आए हैं, आप कितने श्योर है कि ये जो है केमिकली पकाए हुए नहीं है, या ये आपके ट्रस्टेड वेंडर है? ट्रस्टेड तो नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, और फ्रूट्स भी ट्रस्टेड नहीं है। फ्रूट्स भी ट्रस्टेड नहीं है। अच्छा, अब जैसे पपाया है, पपाया 100% केमिकल है। ये आपको देख के लग रहा है कि 100% केमिकल है? हाँ, तो अपना मतलब एक बेस होता है ना, समझ में आता है कि भी कौन सी कैसे quality- पता चला आपको कि ये केमिकल है? मेरे को नहीं पता चल पाया ये। इसमें जो कलर है ना पूरा येलो है। अगर अच्छा, आप देखेंगे तो इस येलो कलर में अगर मतलब वैसे नहीं बन सकता, ग्रीनिश और रेडिश कलर होगा ना तब वो मतलब नॉर्मल नेचुरल होता है। तो वो वैसे- नेचुरल होता है क्योंकि ये पूरा येलो है, इसीलिए ये केमिकल इंजेक्टेड है। Yes, yes, हर एक फ्रूट का आपको समझ में आ सकता है। अगर ओवर राइप है तो वो केमिकल ही है। अच्छा, तो वो एनालिसिस करना पड़ता है। अब इसमें केमिकल नहीं होगा 99%। ये भी proper- केमिकल ही है? नहीं हो, पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें कम है। क्योंकि अगर ये केमिकल से आएगा ना तो ये ओवर राइप हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, ये बेच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, कश्मीर से आता है तो पता चल तो जाता है, हाँ। एनालिसिस करना पड़ता है हर एक चीज़। अंकल जी, ये तो अंकल जी ने तो कहा कि ये सब एकदम नेचुरल फ्रूट्स है, कोई केमिकली इंजेक्टेड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है खेत से तोड़ कर लाए हो। मोल लेके आ रहे हैं, तो हम आजादपुर का मोल लेके आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? मोल, मोल करके आए हैं? जैसे ये हमारे सर खड़े हैं, मोल खरीद के ले आए, ऐसे ही हम मोल खरीद के लाए, हमने नहीं इन्हें पैदा किया है। तो आप भी श्योर नहीं है ना कि ये इंजेक्टेड हो सकते हैं, इसमें केमिकल हो सकता है? इनमें नहीं होगा, ये खाने की सौदा है, इनमें केमिकल का क्या मतलब है बताओ। अरे तो मैं यही तो बोल रहा, आप बोल रहे हैं इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये केमिकल इसमें डाला हुआ होगा। आपको कैसे पता? आपने तो नहीं देखा, क्या पता आपको जिसने बेचा वो। जो खाएगा उसे नुकसान हो सकता है, जब नुकसान ही ना है तो उससे बढ़िया चीज़ क्या है बताओ। तो जैसा कि अभी आपने सुना, कुछ वेंडर्स को भी और कुछ कस्टमर्स को भी, सब ने अलग अलग बात बताई, और कुछ कस्टमर्स ने ये भी बताया कि वो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं अपने घर पर जब वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं। सब ने यही कहा कि आजकल जो भी सामान आ रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी सामान कितना भी नेचुरल हो, कितनी भी ऑर्गेनिक हो, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप बताइए कि क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई केमिकली इंजेक्टेड फ्रूट या वेजिटेबल, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं नंदिनी आपसे फिर मिलूंगी किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।